तो इकाई 1 का घ का नाम है ऊर्जा संसाधन। पहला है बहुवैकल्पिक प्रश्न। पहला, गोंडवाना कालीन चट्टानों में किस खनिज के भंडार मिलते हैं? क पेट्रोलियम, ख कोयला, ग प्राकृतिक गैस और घ सौर ऊर्जा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ख कोयला। दूसरा, कोयला का सर्वोत्तम किस्म कौन सा है? क पिट, घ लिग्नाइट, ग बिटुमिनस और घ एंथ्रेसाइट। तो इसका उत्तर हो जाएगा घ एंथ्रेसाइट। तीसरा, सिंगलौड़ी कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? क मध्य प्रदेश, ख आंध्र प्रदेश, घ झारखंड और घ बिहार। तो इसका उत्तर हो जाएगा क मध्य प्रदेश। चौथा, हुगली जल में किसका उत्पादन होता है? क कोयला, ख पवन ऊर्जा, ग सौर ऊर्जा और घ पेट्रोलियम। तो इसका उत्तर हो जाएगा घ पेट्रोलियम। पाँचवा, पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित क्षेत्र है? क सांबा, ख तांबा, ग लांबा और घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा घ लांबा। छठा, पूगा घाटी प्रसिद्ध है? क भूताप के लिए, ख ज्वारीय ऊर्जा के लिए, ग कोयला उत्पादन के लिए और घ पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा क भूताप के लिए। दूसरा है, खाली स्थानों को उपर्युक्त शब्दों से भरें। पहला, कलपक्कन में डैश ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो कलपक्कन में कौन सी ऊर्जा का उत्पादन होता है? परमाणु। तो इसका उत्तर हो जाएगा परमाणु। दूसरा, हम भाखड़ा नंगल डैश मीटर ऊंची परियोजना। तो भाखड़ा नंगल कितनी ऊंची परियोजना है? तो 225 मीटर। तो इसका उत्तर हो जाएगा 225 मीटर। तीसरा, अंकलेश्वर में डैश का उत्पादन किया जाता है। तो अंकलेश्वर में किस चीज़ का उत्पादन किया जाता है? तेल का। तो इसका उत्तर हो जाएगा तेल। चौथा है, मथुरा तेल शोधन केंद्र डैश राज्य में। मथुरा तेल शोधन केंद्र किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। के बाद है पाँचवा, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना डैश नदी पर विकसित है। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर विकसित है? तो महानदी। सही मिलान करें। उसके बाद आपको मिलान करना है। तो पहला है मोहपानी। तो मोहपानी का हो जाएगा कोयला। दूसरा है रुद्र सागर। तो रुद्र सागर का हो जाएगा पेट्रोलियम। तीसरा है फरक्का। तो फरक्का हो जाएगा ताप विद्युत। चौथा है तारापुर। तो तारापुर का हो जाएगा परमाणु ऊर्जा। पांचवा है ताता पानी। तो इसका हो जाएगा सौर ऊर्जा। चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे अधिकतम 50 शब्दों में। पहला, भारत में कोयले के वितरण एवं उत्पादन क्षेत्र के कुछ केंद्रों का नाम लिखे। उत्तर, भारत में कोयले झारखंड का झारिया, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कर्णपुरा एवं रामगढ़, छत्तीसगढ़ का चिरमिरी, विश्रामपुर, झिलमिली, कोरबा, उड़ीसा का तालचर, पश्चिम बंगाल का रानीगंज, मध्य प्रदेश का सिंगरौली, सुहागपुर, उमरिया तथा मोहपानी एवं महाराष्ट्र का चंदा, वर्धा, कंपाटी एवं बंदर प्रमुख है। बर्दर हो जाएगा, तो ये गलती से बदर लिख दिया मैंने। दूसरा, भारत के जल विद्युत परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, भारत में जल विद्युत का पहला संयंत्र 1887 में दार्जिलिंग में लगाया गया था। इसके बाद देश में बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं द्वारा कई जल विद्युत उत्पादन केंद्र विकसित किए गए। इनमें भाखड़ा नंगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना आदि प्रमुख है। तीसरा, परमाणु ऊर्जा उत्पादन 5 केंद्रों के नाम लिखें। परमाणु ऊर्जा के 5 केंद्र निम्नलिखित है। पहला, तारापुर महाराष्ट्र, जो कि है महाराष्ट्र में। दूसरा, राणा प्रताप सागर केंद्र, जो कि है कोटा राजस्थान में। तीसरा है कालापक्कम, जो कि है तमिलनाडु में। चौथा है नरोड़ा, जो कि है उत्तर प्रदेश में। पांचवा है ककड़ापाड़ा, जो कि है गुजरात में। चौथा, संसाधन के संरक्षण हेतु क्या उपाय किए जा सकते हैं? किन्हीं 3 उपायों के लिखिए। उत्तर, संसाधन के संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला, हम संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, इनके विकल्पों की खोज कर इसके उपयोग को बढ़ावा देंगे। तीसरा, बिना जरूरत ऊर्जा या विद्युत का उपयोग नहीं करेंगे। और पांचवा, तीसरा 3 ही है। उसके बाद 5 है कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए। उत्तर, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा एवं जैव ऊर्जा आदि। उसके बाद है आगे 5वां, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 200 शब्दों में लिखिए। पहला, ऊर्जा संसाधन पर टिप्पणी लिखिए। तो उत्तर है, ऊर्जा की आवश्यकता हमें जीवन के प्रारंभिक काल से ही रही है। विकास के आरंभिक दौर में शारीरिक ऊर्जा का उपयोग किया गया है। कालांतर में लकड़ी
कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा एवं बायोगैस का भी हम उपयोग करने लगे। ऊर्जा के इन साधनों को बृहद रूप से 2 वर्गों में रखा जाता है, जिसे हम बोलते हैं, पहला परंपरागत स्रोत और दूसरा गैर परंपरागत स्रोत। दूसरा है, भारत में कोयला उत्पादन एवं वितरण का विवरण लिखिए। उत्तर, भारत में प्रमुखतः गोंडवान समूह के चट्टानों में कोयला पाया जाता है। कोयला भंडार का लगभग 98% हिस्सा गोंडवाना समूह में। इस प्रकार के कोयले दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी, वर्धा नदियों के बड़ंस घाटियों में पाई जाती है। उत्पादक राज्यों में झारखंड का झरिया, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कर्णपुरा एवं रामगढ़ क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का चिरीमिरी, विश्रामपुर, झिलमिली, कोरबा, उड़ीसा का तालचर, पश्चिम बंगाल का रानीगंज, मध्य प्रदेश का सिंगरौली, सुहागपुर, उमरिया तथा मोहपानी एवं महाराष्ट्र का चंदा, वर्धा, कंपाटी एवं बदर प्रमुख है। 1951 में देश में कोयले का उत्पादन लगभग 3.5 करोड़ टन हुआ, जो 2007 में 45.6 करोड़ टन हो गया। तीसरा, भारत में ऊर्जा के परंपरागत स्रोत पर टिप्पणी लिखिए। भारत में ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं, इस पर पूरा टिप्पणी लिखना है। उत्तर, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत नदियों से ऊर्जा प्रदान करते आ रहे हैं, परंतु स्रोत क्षयशील और अनवीकरणीय है। परंपरागत स्रोत के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत को छोड़कर सभी अनवीकरणीय स्रोत हैं। इन खनिजों का उपयोग एक बार हो जाने पर वे समाप्त हो जाते हैं। उनकी नवीकरण या पुनः चक्रण संभव नहीं होता है। कुल भंडार में से उपयोग की कई मात्रा हमेशा घटती जाती है, इसलिए यह क्षयशील संसाधन है। आगे है उसके बाद है चौथा, भारत में पेट्रोलियम के उत्पादन एवं वितरण का विवरण दीजिए। उत्तर, भारत में पेट्रोलियम पहली बार 1886 में पता चला तथा 1890 में डिगबोई से पहली बार तेल मिला। इसके बाद 1959 में खंभात के क्षेत्र में और फिर 1975 में मुंबई हाई तेल क्षेत्र का पता चला। भारत में तेल उत्पादन की दृष्टि से असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड महत्वपूर्ण है। यहाँ डिगबोई, नाहरकटिया, हुड्रीजन, मोरन, रुद्रसागर, निगरू एवं बौरलहोला मुख्य उत्पादन केंद्र है। गुजरात राज्य में अंकलेश्वर, कलोल, बलोल, कोसंबा, महसाना, बकरोल, नवगांव इत्यादि मुख्य उत्पादन केंद्र हैं। महाराष्ट्र राज्य से पश्चिम अरब सागर में मुंबई हाई प्रमुख उत्पादन केंद्र है। देश के पूर्वी भाग में कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी नदियों के बेसिन में विशेष रूप से नाड़ी मानन एवं कोविल कप्पल में तेल मिले हैं। पांचवा है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत पर टिप्पणी लिखिए। यानी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं और वो कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। उत्तर, वर्तमान समय में ऊर्जा के कई ऐसे स्रोत खोज लिए गए हैं जिनके भंडार असीमित है। इन स्रोतों में है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा एवं जैव ऊर्जा शामिल है। भारत में प्रतिवर्ष 20 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है। उसके बाद सोलर प्लेटों की सहायता से सूरज की गर्मी से उत्पन्न की जाने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर प्रति 32 किलोमीटर की गहराई पर 1 डिग्री C तापमान की वृद्धि होती जाती है। इस दृष्टि से पृथ्वी के भीतर यह ऊर्जा या ताप संग्रहित है। इस ऊर्जा को विशेष तकनीक द्वारा पृथ्वी के ऊपर लाकर विद्युत उत्पन्न की जाती है, जिसे भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। तेज बहते हुए पवन से ऊर्जा का उत्पादन पवन ऊर्जा कहलाता है। देश के गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में इसके दोहन की अच्छी संभावनाएं हैं। तटीय भागों में आने वाले ज्वार से पैदा की जाने वाली ऊर्जा ज्वारीय ऊर्जा है। भारत के तटीय भागों में इसके विकास की असीम संभावना है। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपके चैप्टर 1 का जो लास्ट था, ऊर्जा संसाधन, इसका प्रश्न। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर